Hello, Standard 4. How are you? I am your EVS टीचर प्रीति गुप्ता। आज से हम लोग EVS का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, लिसन दिस चैप्टर केयरफुली। आई एम एक्सप्लेनिंग। प्लीज़ बी केयरफुल। बी केयरफुल का मीनिंग होता है कृपया अपना ध्यान रखें। इसका मीनिंग होता है कि हम लोग कहीं पर भी होते हैं, घर में, रोड पर, या जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, या हम खेल रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, लॉबी में होते हैं, रोड पर होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, हमें अपने आप को संभालना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही या हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारी लाइफ को डेंजर में डाल सकती है, या हमको सीरियस इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस चैप्टर का ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल, के प्लीज़ अपना ध्यान रखो। ठीक है, हम लोग रोड पे जाते हैं, ठीक है, तो रोड पर क्या होता है, कभी कभी हम सही जा रहे हैं लेकिन सामने से कोई व्हीकल आ रही है या कोई पर्सन आ रहा है, वो हमको धक्का देके या हमको ऐसे एक्सीडेंट करके चला जाता है। उससे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हमको ज़्यादा चोट लग सकती है, या कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ बहुत ही डेंजरफुल हो सकती है, बहुत ही हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। इसके लिए हमें पूरी सावधानी के साथ सड़क पे और सब जगह पर हमको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब ये स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आंसर से उसके साथ है, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके इसके पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल्स कॉलिड, यानी कि क्या होगा अगर दो व्हीकल्स आपस में टकरा जाते हैं। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब दो व्हीकल टकराएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सीडेंट हैपन इफ टू व्हीकल्स कॉलिड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हार्म मे बी कॉज टू द पीपल, कि इससे जो होता है उससे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स पीपल कॉजेज इंजरीज एंड समटाइम पीपल मे ऑल्सो डाइड। कभी कभी एक्सीडेंट में, कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें क्या है, हमको चोट लगती है, बराबर, फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर सर में चोट आ गई, थोड़ा खून निकला, या थोड़ा सा छिल जाता है, कट जाता है, फट जाता है। लेकिन कभी कभी मेजर एक्सीडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी, जो ज़्यादा चोट लगने की वजह से जो होता है, उसमें जो व्हीकल्स होते हैं वो भी टूट फूट जाते हैं, और कभी कभी इंसानों की, लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो ये एक्सीडेंट्स के कई तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, सीरियस इंजरीज होती है उसमें, कभी कभी डेथ हो जाती है। तो ये इसका आंसर यही है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स पीपल कॉजेज इंजरीज एंड समटाइम पीपल मे ऑल्सो डाइड। नेक्स्ट है व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द थिंग्स, कि जो चीज़ों के साथ क्या होता है, कुछ भी चीज़, जो भी दो व्हीकल्स आपस में अगर टकरा रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है, कभी कभी वो कोई जो क्या बोलते हैं एसटीडी पोल है उससे टकरा जाता है, कोई लारी वाला है, या किसी भी चीज़ से टक्कर हो जाती है तो वो चीज़ टूट जाती है, उसका लॉस होता है। तो द थिंग्स गेट ब्रोकन, वो चीज़ें जो होती हैं वो टूट जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द व्हीकल, कि व्हीकल्स जब आपस में, जब वो कॉलिड होते हैं या जब वो टकरा जाते हैं तो उससे क्या होता है, व्हीकल्स गेट ब्रोकन। हम इतना तो ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि जब भी दो व्हीकल आपस में टक्कर होती है, आप उनको आपस में, तो वो टूट जाते हैं। कभी कभी तो क्या बोलते हैं उसको, जल जाते हैं, उनकी पेट्रोल की टंकी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, तो आग भी लग जाती है, टूट जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कुड दिस हैव हैपन, जैसे कि हम लोग घर के अंदर भी होते हैं, तो घर के अंदर हमको क्या क्या, इसमें ये पिक्चर दिया हुआ, एक लड़की है जो वेजिटेबल काट रही है, ठीक है, तो उसके, हम उस पिक्चर में दिखाया गया है कि उसके हाथ में नाइफ है यानी चाकू है, और उसके हाथ से खून निकल रहा है। तो क्या हो सकता है उसके साथ जिसकी वजह से उसको इतनी इंजरीज हुई है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है शी माइट बी इन अटेंटिव वाइल कटिंग वेजिटेबल्स,
कि या हो सकता है उसका ध्यान ना हो, और जब वो सब्जियां काट रही हो तो उसका ध्यान कहीं और चला गया हो, जिसकी वजह से उसको ये चोट लग गई। सेकंड पॉइंट है, शी माइट बी कटिंग वेजिटेबल्स वेरी फास्ट। या हो सकता है कि वो सब्जियां इतनी जल्दी से काट रही हो, इतनी स्पीड में काट रही हो, जिसकी वजह से चाकू जो धार वाला होता है उसकी धार उसकी फिंगर्स के ऊपर लग गई और उसको चोट लग गई। नेक्स्ट है, समवन माइट हैव पुश्ड हर फ्रॉम बैक साइड वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। कि किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया जब वो सब्जियां काट रही थी, और वो धक्के की वजह से चाकू जो था वो उसकी फिंगर के ऊपर लग गया और उसे चोट हो गई, चोट लग गई उसको। तो ऐसे कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। ठीक है। सेकंड है, इसमें एक लड़की है जो कि गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसमें हमें अपने आप से ही लिखना होगा कि उसके संग क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से उसे वो इस तरीके से वो गिरी हुई है। शी माइट रनिंग ऑन द रोड। हो सकता है कि वो रोड पे गिर गई हो। सेकंड है, शी माइट बी इन अटेंटिव। या हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, जिसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो गया हो और वो गिर गई हो। तीसरा हो सकता है, शी माइट बी जंपिंग ऑन द रोड, कि उसको वो सड़क पे ध्यान नहीं देके और जंप करती हुई जा रही हो, जिसकी वजह से वो फॉल डाउन हो गई। एक और पॉइंट है जो इसमें है नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कोई व्हीकल से वो जा रही है, अच्छे तरीके से जा रही है, लेकिन किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, किसी ने उसको टक्कर कर दिया, उसको चोट लगा दी, जिसकी वजह से वो धक्का दे दिया, जिसकी वजह से कि वो गिर गई। ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड मैंने नहीं लिखा है, वो आपको सोचना है। इससे आपकी थिंकिंग स्किल जो है वो स्ट्रांग होगी। आप थोड़ा सोचिए, आप लिखिए। फिर भी आपको नहीं आता है, फिर मैं आपको हेल्प करूँगी। आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बट पहले आपको खुद को कोशिश करनी है कि इसका आंसर कैसे होगा। इसमें एक लड़का है जिसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उसको प्लास्टर किन किन कारण से आ सकता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्लास्टर आ सकता है। हो सकता है वो गिर गया हो कहीं से, या फिर वो जंप कर रहा हो, या फिर किसी चेयर के ऊपर या पलंग के ऊपर से वो जंप कर रहा हो, और या फिर किसी ने उसको धक्का दे दिया हो जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई, उसको फ्रैक्चर हो गया और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ गया। ठीक है। तो इसमें यह आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें है, इसमें रीडिंग करनी है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, किसी भी कंडीशन में, अभी आपको पता है लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई ना करें। आपको रीडिंग करते ही रहना है ताकि आपका रीडिंग स्किल अच्छा रहे। आपकी स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है। इसमें से आपको रीडिंग के टाइम पर जो भी स्पेलिंग्स आपको ऐसा लगता है कि ये स्पेलिंग हार्ड है और आपको नहीं आते हैं, तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, एक नोटबुक बनानी है, उसके नीचे उसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, जो भी हार्ड स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न करना है, ताकि आप लोग जब भी स्कूल स्टार्ट हो तो आप वीक ना रह जाओ। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पढ़ाई में या वीक बनाना, या आपके अपने हाथ में है। ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं और हम टीचर्स हैं, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए आगे हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। उसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प करेंगे। आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं। इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हेल्प यू, देन यू कैन आस्क अस। आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट इवन माइनर मिस्टेक्स कैन हार्म्स अ लॉट। Sometimes under haste results into minor, major or horrible accident. One may get hurt or die in these kinds of accidents. इस पैराग्राफ का मीनिंग है, हम सभी लोग जानते हैं कि छोटी से छोटी गलती भी कभी कभी जानबूझ के या अनजाने में हम कोई छोटी भी गलती करते हैं, वो बहुत बड़ा कारण बन सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हमको उसका उठाना पड़ सकता है। समटाइम अनड्यू हैस्ट रिजल्ट्स इनटू माइनर, कि कभी कभी या तो छोटा मोटा ही एक्सीडेंट हुआ, छोटी मोटी चोट लग जाती है, और कभी कभी वो भयानक रूप भी ले सकती है। एक बार वन में गेट हर्ट और डाई,
दिस काइंड्स ऑफ, इसकी वजह से कभी कभी हमें ज़्यादा चोट भी लगती है और कभी कभी हमारी हमारी डेथ भी हो सकती है इस टाइप के एक्सीडेंट्स में। जैसे आप देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके समझाती हूँ जिससे आपको ये थोड़ा पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, वो माचिस की डिब्बी होती है ना, मैच स्टिक, उसको बेड के पास लेके या सोफे के पास लेके उससे खेलते हैं। उसमें से जो स्टिक होती है वो निकाल के उसको जला के फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी आप खुद सोचो, कहने को ये छोटी बात है, लेकिन अगर सपोज करिए आपके घर में कोई नहीं है, किसी काम से आपकी मम्मी 5 मिनट के 10 मिनट के लिए कहीं गई हुई है या उनका ध्यान कहीं और है या वो सो गई है और आपने ये किया, तो हो सकता है सोफे के अंदर जो फोम होती है या रुई होती है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, सब जगह पे वो बहुत जल्दी से आग को कैच कर लेती है। अगर आपने माचिस जलाई और वो माचिस जो है वो जली हुई आग है, छोटी सी जो वो चिंगारी है, वो अगर आपके सोफे पे या आपके बेड पे गिर गई तो वो क्या करेगी, वो सोफ़ा है या बेड है वो आपका आग पकड़ लेगा। वो आग इतनी जल्दी से स्प्रेड होती है, पूरे घर में भी हमारे आग लगा सकती है, हमारी जान जा सकती है, हमारा पूरा घर बर्बाद हो सकता है। कहने के लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हमारी जान के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, आजकल लोग मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं ऑन द रोड ऑल्सो, कि वो लोग बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे उन्होंने ईयर प्लग लगा के रखा हुआ, ईयरफोन लगा के वो लोग जा रहे हैं, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होता है, व्हीकल वाला हॉर्न मारता है ताकि हम साइड में हो जाएं, लेकिन हम लोगों ने तो जो ईयर प्लग है, ईयरफोन लगा के रखा हुआ है, हम उसके हॉर्न को नहीं सुन पाते हैं। उससे क्या होता है, फिर वो स्पीड में जाता है और हमको धक्का, हमको मतलब चोट मार के जा सकता है। उससे क्या होगा, या तो हमको गहरी चोट आ सकती है, या अगर हम कहीं गलत जगह पर गिरे, किसी स्टोन या पत्थर से हमारा सर फूट गया तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ जब आप रोड पे जाते हो, आप व्हीकल पे जाते हो, अपनी स्पीड को कंट्रोल करिए। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप व्हीकल पे जा रहे हो तो पहले तो आप है ना अपनी एक स्पीड की लिमिट रखिए, ओवर स्पीड मत करिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कभी भी जब आप राइड कर रहे हो व्हीकल पे, ड्यूरिंग द राइडिंग प्लीज़ डू नॉट यूज़ ईयरफोन और मोबाइल। कभी भी आपको नहीं, कोई इमरजेंसी है तो आप एक जगह पे रुक जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, फिर उसके बाद मोबाइल यूज़ करके, बाद में उसे ऑफ करके बंद करके रख के फिर आप व्हीकल यूज़ करो। ऑन द रोड प्लीज़ डू नॉट यूज़ मोबाइल, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है पर्सनली, ठीक है। ये जो मैंने थोड़े एग्जांपल दिए हैं, इससे आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट्स। Sometimes when we feel minor injury, we take first aid at home. In case of cuts, wounds, minor burns or nose bleeding, we take first aid at home. The immediate help given to the injured person before taking him or her to the doctor is called first aid. Through this we can save one life also. इसका मतलब क्या होता है, देखो हमको छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। आप लोग ग्राउंड में खेलने जाते हो, स्कूल में खेलते हो ना, कभी कभी आप स्लिप हो जाते हो, पानी में पैर पड़ जाता है, कुछ भी छोटा मोटा हमको लगते रहता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप एक्सीडेंट होते हैं, सीढ़ी में बच्चे भाग रहे होते हैं तो कभी कभी उनका पैर फिसल जाता है, छोटी मोटी चोटें आती रहती हैं। उसका एक ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम जो सबसे पहले अपने आप को, जो हम छोटी मोटी, जैसे कि अपने हाथ के ऊपर बैंडेज लगा लिया, या फिर डिटॉल, कोई चोट लगी है तो हमने उसके ऊपर डिटॉल लगा लिया, या फिर रुई बांध ली, खून को रोकने के लिए हम रुई लगा लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं या कोई ट्यूब लगा लेते हैं, इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमको कोई ऐसी चोट लग गई, ठीक है, तो हम लोग उसमें फर्स्ट एड का, हमारे घर पे होता है ये फर्स्ट एड बॉक्स, हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको कहीं, जैसे हम लोग कोई सब्जी काट रहे हैं या कोई फ्रूट काट रहे हैं तो हमको चाकू से हमारा हाथ में वाउंड हो जाता है, या कोई घाव हो गया है, या कोई छोटा मोटा हम जल जाते हैं, ठीक है, या हमारी नाक से खून बहता है, तो वो सब चीज़ों में हम लोग फर्स्ट एड का यूज़
कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या होता है, कभी कभी हमको चोट ज़्यादा लगी होती है, डॉक्टर के पास पहुंचने में हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उतनी देर में हम फर्स्ट एड को यूज़ करके, जैसे कि किसी इंसान को चोट लग गई, घर में कोई गिर गया, उसके सर से या कहीं से खून बह रहा है, तो अगर ऐसे खून बहता चला जाएगा तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इसलिए हम उसको, उसके खून को रोकने के लिए उसके सर पे थोड़ा सा बैंडेज कर सकते हैं, कोई कपड़ा बांध सकते हैं। उससे क्या होगा, उसके खून के बहने को कंट्रोल किया जा सकता है, और तब तक हम उसे डॉक्टर पे ले जाएंगे, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देगा। ठीक है। इस तरीके से हम किसी एक व्यक्ति की लाइफ को बचा सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा है, अब ये एक है, ये होमवर्क आप समझ लीजिए इसको। थिंक एंड राइट। ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग वाइल प्लेइंग इन द स्कूल। नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। ध्रुव है, उसको पैर में चोट लग गई जब वो स्कूल में खेल रहा था, हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अब आप इसके बारे में 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है कि उसे हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चोट लगी है तो हम उसको कोई भी जो घाव हो गया है तो उसको हम लोग डिटॉल से या सेवलॉन से उसको वाइप कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम उसको संभाल सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसे लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई अनदर वीडियोज़ फॉर EVS। थैंक यू, गुड बाय।